इमरान खान का चीफ जस्टिस से बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शाहदरा में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा, कौम आपकी तरफ देख रही है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, उस वक्त एक्शन लिया जाता तो आज़म स्वाति से ये जुल्म न होता। चीफ जस्टिस आज़म स्वाति की अपील पर एक्शन लें। इमरान खान ने यह भी कहा, पहले चोर कहो फिर हम पर मुसल्लत कर दो। पहले नवाज शरीफ और जरदारी बदउनवान थे, अब कैसे शफाफ हो गए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं कि कबूल कर लें। लॉन्ग मार्च शाहदरा से कामों की रवा-दवा, हर तरफ अवाम ही अवाम। कौम ने जगह जगह कप्तान का भरपूर इस्तकबाल किया। लॉन्ग मार्च में शरीक माओ बहनों और बेटियों का जोश व जज्बा दीदनी। जंग और दीगर शहरों से भी खवातीन की लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत। पूरा लाहौर सड़कों पर आया तो हुकूमत की काम पे टांग गई। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह हैं। कमेटी में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सादफी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार, कमर जमान कायरा और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त यह है कि हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सना कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप गैर संजीदा लोग हैं। जब नवाज शरीफ ही इलेक्शन के लिए तैयार नहीं तो क्या बातचीत होनी है। मुज़ाकरात की खबरें और हुकूमत गैर संजीदा हैं। लॉन्ग मार्च में आकर लोग कम हैं तो फिर घबराहट कैसी। बातचीत होनी चाहिए। सियासी हादसा हो गया तो लोग कहेंगे कि दाल में कुछ काला है। जेलों से तहरीकें नहीं रुकती। अगर मैं मारा गया तो राना सना को शामिल तफ्तीश किया जाए, गिरफ्तारी से नहीं डरता। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मेरे साथ किसी ने ज्यादती की तो ये उम्र भर रोएंगे। रावलपिंडी में इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। रेड जोन मुकम्मल सील। अब मागला रोड और श्रीनगर हाईवे पर भी दाखिला मुमकिन। सरकारी और निजी दफातर के मुलाजमीन और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। सिंध पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद में तैनात। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के शुरका को होटलों में कमरे देने से रोक दिया गया। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च। बोल की भरपूर कवरेज। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। 89,000 से ज्यादा व्यूज। बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, लब हमें खोलने दो, लब हमें खोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करवा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमा ज़ेर समात हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर्स और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर्स और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करवा सकें। मुश्किल वक्त में पीठ में छुरा घोंपा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुतनासिब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वावडा को पार्टी से निकाल दिया। फैसल वावडा की तरफ से शोकॉज नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी से निकाला गया। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरजंदा में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायक साजिद हुसैन और सिपाही मोहम्मद असरार शहीद। इलाके में क्लियरिंग ऑपरेशन। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।